ओम सभी को सादर नमस्ते। हमारे देश भारत में शिवरात्रि के पर्व का बहुत महत्व है। शिवरात्रि का अर्थ है कल्याणकारी रात्रि और शिव से संबंधित रात्रि। वर्तमान में हिंदू समाज इस रात्रि में विशेष रूप से शिव मूर्ति की अर्चना करता है, परंतु जब तक शिव के साथ इस रात्रि का क्या संबंध है यह नहीं जानते तब तक यह पर्व मनाना सफल नहीं हो सकता। महाभारत में अनेकों स्थानों पर शिव के महत्वपूर्ण कार्यों का वर्णन है। शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र में तो एक एक नाम से महात्मा शिव के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का संकेत है। महात्मा शिव सपत्नीक होते हुए भी पूर्ण ब्रह्मचारी थे। इसका संकेत शिव सहस्त्र नाम में आए नामों से भी मिलता है। एक दो नामों का उल्लेख यहाँ पर मैं करता हूँ। उत्तानशय, इसका अर्थ है सीधा, सदा सीधा सोने वाला। स्त्री संसर्ग में पुरुष अधोमुख होता है, अतः यह नाम बताता है कि शिव ने पार्वती के साथ कभी यौन संबंध नहीं बनाया। दूसरा, स्थाणु। स्थाणु का अर्थ होता है पुष्प फल से रहित ठूंठ। यह नाम बताता है कि इसी आजन्म ब्रह्मचर्य के कारण शिव संतान रूपी फल से रहित थे। कार्तिकेय शिव के औरस पुत्र नहीं थे जैसा कि समझा जाता है, वे उनके पालित पुत्र थे जैसे गणेश। इसकी ओर महाभारत में कार्तिकेय उत्पत्ति का प्रकरण भी संकेत करता है। ऐसा आजन्म ब्रह्मचर्य और वह भी पत्नी के होते हुए पालन करना अति असंभव सा कार्य है, परंतु शिव ने उसे भी संभव कर दिखाया। इसीलिए उन्हें कामारी या मदनारी कहते हैं। शिव का एक महत्वपूर्ण नाम है अर्धनारीश्वर। इसका भाव यह है कि नारी पार्वती की उपस्थिति वे बाहर न मानकर अपने अर्धभाग में ही स्वीकार करते थे। जो मनुष्य अपने भीतर ही अर्धभाग में नारी की स्थिति को जान लेता है वो बाह्य नारी के संबंध से दूर हो जाता है। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है, तावत् पुरुषो अर्धो भवति यावत् जायाम न विंदेत अथ जायाम विंदेत पूर्णो भवति। इसका भाव यह है कि मनुष्य अपने में किसी वस्तु की न्यूनता समझता है और उसे पूर्ण करने के लिए जाया अर्थात पत्नी को प्राप्त करता है, तब वह अपने को पूर्ण समझने लगता है। यदि किसी को यह ज्ञान हो जाए कि जिस नारी रूपी बाह्य वस्तु की मैं कामना करता हूँ वह तो मेरे भीतर ही अर्धभाग में स्थित है, तब वह अपने आप को पूर्ण जानकर जाया की कामना नहीं करता। यह ज्ञान परम सूक्ष्म है। इसी महत्वपूर्ण ज्ञान को प्राप्त करके शिव अपने में पूर्ण हो गए और अन्य देवों की अपेक्षा महान हो गए, महादेव बन गए। यही उनके तृतीय नेत्र ज्ञान नेत्र के उद्घाटन का भाव है। इसी विवेक नेत्र से उन्होंने मदन को भस्मीभूत किया था। संभव है इसी ज्ञान की उपलब्धि उन्हें इस रात्रि में हुई होगी और उन्होंने काम पर विजय पाकर अर्धनारीश्वरत्व को समझा होगा। यदि शिव भक्त महात्मा शिव के इस तत्व ज्ञान को समझने के लिए कुछ प्रयत्न करे तो यह रात्रि उनके लिए भी शिवरात्रि अर्थात कल्याणकारी रात्रि बन सकती है। शिवरात्रि महात्मा शिव के वैवाहिक जीवन की प्रथम रात्रि भी थी। तभी असुरों ने देव सेना को ललकारा। तभी देवों के सेनापति शिव रुद्र ने असुर और आसुरी सभ्यता के विनाश के लिए अखंड ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। यह था शिवरात्रि व्रत। बज उठा डमरू, थिरक उठे पांव। सेनापति शिव अब असुर नाश के लिए तांडव नृत्य कर रहे थे। कैसे खेद का विषय है कि ऐसे योगी और आदित्य ब्रह्मचारी के नाम पर किस प्रकार भ्रष्टाचार फैलाया जा रहा है। आज समाज में भगवान शिव को नशेड़ी, गंजेड़ी, भंगेड़ी इस तरह के शब्दों से प्रचारित किया जाता है। जिस महान आदित्य ब्रह्मचारी ने ईश्वर के सच्चे स्वरूप का प्रचार किया, ऐसे महान शिव को आज हम किस रूप में फैला रहे हैं, हम सब के लिए विचार करने की बात है। यह
शिवरात्रि पर्व एक और विशेषता रखता है। इसी शिवरात्रि के साथ महान तत्ववेत्ता ऋषि दयानंद का संबंध जुड़ा हुआ है। बालक मूल शंकर को इसी रात्रि में ही कुल परंपरा से प्राप्त शिव मूर्ति की पूजा करते हुए इसी तत्व का बोध हुआ था कि इतिहास पुराणों में जिस महाबली त्रिपुरारी शिव का वर्णन मिलता है वह यह प्रस्तर मूर्ति नहीं है। महादेव ने बड़े बड़े बलवान राक्षसों को मारा था और यह महादेव जिनकी मैं पूजा कर रहा हूँ वह तो अपने ऊपर से नैवेद्य खाने वाले इन चूहों को भी हटाने में असमर्थ है। इसलिए मैं उस सच्चे शिव महादेव की खोज करूँगा जिसका वर्णन शास्त्रों में मिलता है। इस प्रकार मूल शंकर के लिए यह रात्रि वास्तव में शिवरात्रि बन गई। मूल शंकर ने इस रात्रि को जो शिव संकल्प लिया उसके लिए उन्होंने वैभवपूर्ण घर का त्याग करके सच्चे शिव की खोज में अपना सारा जीवन अर्पित कर दिया। सच्चे शिव के दर्शन के लिए योग की आवश्यकता का अनुभव होने पर उन्होंने योगियों की खोज में आबू पर्वत, हिमालय से हिमाच्छादित शिखरों एवं विंध्याचल की दुर्गम पर्वत श्रेणियों, जंगलों की रोमांचक यात्राएं की और कुछ योगी जनों के दर्शन भी हुए। उनसे योग विद्या सीखी और समाधि पर्यंत उत्कृष्ट सफलता प्राप्त की। परंतु अभी उन्हें विद्या के क्षेत्र में न्यूनता अखरती थी। यद्यपि उन्होंने दीर्घकालीन भ्रमण में जहाँ भी कोई विद्वान मिला उससे शिक्षा ग्रहण करने का पूरा यत्न किया, तथापि उन्हें कोई गुरु नहीं मिला जो शास्त्र ज्ञान प्राप्त कर लेने पर भी हृदय में अविद्या की गांठ रह जाती है उसे खोलकर शास्त्रों का तत्व ज्ञान कराए। अंत में उन्हें इसमें भी सफलता मिली। मथुरा निवासी प्रज्ञाचक्षु गुरुवर दंडी स्वामी विरजानंद जी ऐसे सद्गुरु उन्हें प्राप्त हुए। यद्यपि गुरुवर विरजानंद के चरणों में बैठकर लगभग 3 वर्ष ही विद्या अध्ययन किया और वह भी व्याकरण शास्त्र का ही, तथापि गुरुवर विरजानंद ने व्याकरण शास्त्र के अध्यापन के ब्याज में उन्हें उस मूल तत्व से भी संपन्न कर दिया जिसके सहारे दयानंद शास्त्रों के तत्वज्ञान की उपलब्धि में समर्थ हुए। वह तत्वज्ञान है आर्ष ग्रंथों को पढ़ो पढ़ाओ और अनार्ष ग्रंथों का परित्याग करो। इतना ही नहीं, गुरुवर विरजानंद ने दयानंद को एक महती शिक्षा यह भी दी कि अपनी ही उन्नति से संतुष्ट मत हो, अज्ञान अंधकार में भटकती भारतीय जनता को भी सुमार्ग दिखाकर उनके दुखों को दूर करो। देशवासियों की उन्नति में अपनी उन्नति समझो। इस गुरु मंत्र को पाकर दयानंद ने अपने व्यक्तिगत मोक्ष के साथ साथ दया से परिपूर्ण होकर भारतीय जनता के अज्ञान अंधकार, जिसके कारण भारतवर्ष दुखी, हीन, दरिद्र और पराधीन हो गए थे, को दूर करके उन्हें सुमार्ग दर्शाया। अपने इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। इसी में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। इस दृष्टि से शिवरात्रि में शिवार्चन करते हुए बालक मूल शंकर को जो बोध हुआ उसी की यह महिमा है कि मूल शंकर स्वयं सच्चे शिव को पाने में जहाँ समर्थ हुए वहाँ उन्होंने भारतीय जनता में व्याप्त अज्ञान, मत मतांतर के विरोध और पराधीनता से व्याप्त दुख दारिद्र्य को दूर करने का सच्चा मार्ग बताकर भी भारतवासियों को शिव के मार्ग पर अर्थात कल्याण के मार्ग पर चलने में समर्थ बनाया। प्रत्येक भारतीय को मिथ्या मतों को त्याग शिव के मार्ग, वैदिक सत्य मार्ग पर चलने का शिव संकल्प ग्रहण करना चाहिए। इसी शिव संकल्प से जहाँ हमारी व्यक्तिगत उन्नति होगी वहीं देश और संसार के भी कष्ट दूर होंगे। गुरुवर विरजानंद ने अपने शिष्य को जिस शास्त्रीय तत्व ज्ञान का बोध कराया और दयानंद ने अपने जीवन में जिस का प्रचार किया उसे हम प्राय भुलाते जा रहे हैं। हमारे अध्ययन अध्यापन में से उत्तरोत्तर आर्ष ग्रंथों का लोप होता जा रहा है। इस क्षेत्र में आर्ष ग्रंथों की नई व्याख्याओं के प्रकाशन का कार्य तो प्राय अवरुद्ध ही हो गया। प्राचीन व्याख्याएं भी अप्राप्त हो गई। वस्तुतः आज आत्मनिरीक्षण का समय है। हम अपना आत्मनिरीक्षण करें और समझें कि वास्तव में क्या हम ऋषि के बताए उस मार्ग पर चल पा रहे हैं। हम निरंतर ऋषि के मार्ग को छोड़ते चले जा रहे हैं। यदि हमें शिवरात्रि का महत्व समझना है तो इस शिवरात्रि से हम ऋषि की
उस बोध रात्रि का स्मरण करते हुए अपने जीवन को भी शिवमय बनाएं और उस सच्चे शिव को अपने जीवन में वह स्थान प्रदान करें जो हमने अभी तक नहीं दिया है। आइए इस शिवरात्रि पर हम संकल्प लें कि परमपिता परमात्मा शिव और महात्मा शिव दोनों के प्रति नतमस्तक होकर के दोनों के जीवन से परमपिता परमात्मा से और महात्मा शिव के जीवन से प्रेरणा लें और मूल शंकर दयानंद जी के बताए मार्ग पर आगे बढ़ते चलें। हम सबको यह शिवरात्रि इसी संकल्प का बोध कराए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।